नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, यदि आपको लगता है कि आप पर या आपके घर परिवार पर किसी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार की तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया की गई है या किसी प्रकार की मूठ चौकी आदि की गई है, या फिर आपको ये अंदेशा है कि आपके घर के किसी सदस्य को कुछ खिलाया पिलाया गया है जिसकी वजह से वह परिवार के विरुद्ध हो गया है और पहले वह सबकी सुनता था, मानता था, परंतु अब उसका स्वभाव पूर्णतः बदल गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करने लगता है, परिवार से बिल्कुल अलग जा रहा है। उस परिस्थिति में आज का ये प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, किया कराया है, डाकनी शाकनी प्रेतनी जिंद चुड़ैल या फिर किसी प्रकार की अन्य खिलाया पिलाई की क्रिया है, वो सभी इस एक प्रयोग से ठीक हो सकती है, बशर्ते आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इस तंत्र प्रयोग को करें। इस प्रयोग से हर प्रकार का बंधन खुल जाता है, कार्य की सिद्धि होती है, कार्य में अड़चनें रुकावटें यदि बनी हुई होती हैं तो वह भी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं देता, दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, तब उस परिस्थिति में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यह दुर्भाग्य को हटा करके हर बंधन खोल देता है, हर प्रकार से कार्य की सिद्धि करता है। तो अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं मंत्र के प्रयोग की विधि को कि किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। अत्यंत सरलतम यह प्रयोग है, बहुत अधिक समय भी नहीं लगता और कार्य की सिद्धि हो जाती है। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। इस साधना के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना होगा। इसके लिए सामान्य सी पूजन सामग्री का प्रयोग आप कर सकते हैं। सिद्ध करने के बाद जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो ये पक्का है कि आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, बंधन कट जाएंगे। यदि आप इस मंत्र को ग्रहण काल में सिद्ध करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा और सर्वोत्तम होगा, अन्यथा किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त से आप इसे आरंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है, किस प्रकार से इसका विधान करना है। हमेशा की तरह सिद्ध योग जिस दिन हो या फिर ग्रहण काल हो, ग्रहण काल में किसी भी साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। प्रयोग जब किया जाएगा तो प्रयोग सामग्री की आवश्यकता होगी। मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। ग्रहण काल के अतिरिक्त यदि आप सिद्ध करते हैं तब साधना सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री का प्रयोग आपको करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान किसी भी प्रकार की देव पूजा नहीं की जाती, सिर्फ मंत्रों के जप किए जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ का तो ग्रहण काल में मतलब ही नहीं बनता। तो जब पूजा पाठ ही नहीं होगी फिर साधना की सामग्री का क्या औचित्य। इसलिए यदि ग्रहण काल में करते हैं तो साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अन्य दिनों में सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ इस साधना को शुरू कर सकते हैं। किसी सिद्ध योग मुहूर्त में घर में उत्तर, पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में मुख करके आप ये प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आसन पर विराजमान होकर के शुद्धि आचमन कीजिए। अपने समक्ष अपने इष्ट देव का या माँ भगवती दुर्गा का या भगवान शंकर या फिर गुरु गोरखनाथ जी का कोई चित्र रखिए। इनमें से कोई भी चित्र आप रख सकते हैं। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा और उसके बाद में दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक घी तेल कोई भी ले सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है। साथ ही प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो तंत्र क्रिया है, किसी प्रकार का बंधन है, दुर्भाग्य की बाधा है, यानी भाग्य साथ नहीं देता है, अर्थात किसी प्रकार की भी बाधा है वह कट जाए, हट जाए, शांत हो जाए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना जो भी बताया इस प्रकार से बोलनी है। संकल्प में दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेने हैं और वो आपको संकल्प करने के तुरंत बाद किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर देने हैं। इस प्रकार से आपका संकल्प पूर्ण होता है। संकल्प के पूर्ण होने के बाद में गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंच देवों का पहले पूजन करना है। उसके बाद में भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ पूजन करना है और उसके बाद में आपने जिनका भी चित्र रखा हुआ है उनका पूजन आपको करना है। पार्वती का चित्र है तो वो आप पूजन कर चुके हैं। उसके बाद में सामान्य सा भैरव जी का छोटा सा पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, भैरव जी के पूजन के लिए हमेशा बोलता हूँ क्योंकि ये क्षेत्रपाल हैं, दिशाओं के अधिपति हैं और कोई भी तंत्र किया जाए, कोई भी पूजा की जाए, छोटी से छोटी पूजा हो, उसमें भैरव जी की पूजा बलि विधान के बिना यदि हम करते हैं
तो हमारे प्रयोग पूर्णता नहीं प्राप्त करता। इसलिए भैरव जी की पूजा में थोड़ी सी अवश्य बताता हूँ। जब सबका पूजन आप संपन्न कर लेंगे, उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो मंत्र आप सुविधा से बोल सके, एक माला आप कर लीजिए। उसके बाद एक माला गुरु मंत्र, यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिए गए सार्वभौमिक गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का। और साथ ही साबर मंत्र है, तो साबर मंत्रों की जिक्र जब भी आता है तो बताता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 या 21 बार जप अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी इसको दिखा देता हूं। यह साबर सिद्धि मंत्र है। अनेकों अनेक बार इस मंत्र का जिक्र कर चुका हूं, इस मंत्र को स्क्रीन पर भी दे चुका हूं, यहां तक कि इस मंत्र का सिद्धि विधान भी मैं दे चुका हूं। ग्रहण काल के दिन इस मंत्र को भी आप सिद्ध कर लें तो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि प्रत्येक साधना सिद्धि में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब सभी मंत्रों का आप जप कर लें, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इस मंत्र की आपको 11 माला जप करनी है। परंतु यदि ग्रहण काल के दिन आप जप कर रहे हैं तो उसमें माला का बंधन नहीं होता है कि कितनी माला करनी है। ग्रहण काल में जितनी देर ग्रहण चलता है उतनी देर अगणित संख्या में जपा जाती है, यानी बिना गिने 5 करे, 7 करे, 11 करे, 21 करे, जितनी माला आप कर सके, जितनी देर आप बैठ सके, उतनी देर मंत्र का जप किया जाता है। परंतु वैसे यदि आप कर रहे हैं तो 11 माला कम से कम इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र बहुत अधिक बड़ा नहीं है, 5-7 बार जब दोहराएंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा और बहुत ही छोटा सा लगने लगेगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, जल खोलो जल नीर खोलो, खोलो अपना शरीर का काया, अंजीर खोलो जंजीर खोलो, खोलो काल करैया, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी कामरू कामाक्षा माई की। जल खोलो जल नीर खोलो, खोलो अपना शरीर का काया, अंजीर खोलो जंजीर खोलो, खोलो काल करैया, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी कामरू कामाक्षा माई की। अत्यंत सरल मंत्र है, थोड़ा सा याद करेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और याद करने के बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जिससे कि साधना में पूर्ण मन लग सके। साधना सिद्धि का मूल ही पूर्ण ध्यान और मन के साथ साथ पूर्ण विश्वास है, भाव है, श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा भाव विश्वास नहीं है, मंत्र में विश्वास नहीं है, ध्यान नहीं है, मंत्र का जप करते समय आपका मन एकाग्र नहीं है, तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होनी मुश्किल हो जाती है। जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में सामान्य सी जिन भी देवता का, जिस भी देवी का आपने चित्र रखा है, उनकी आरती कर दीजिए, और जो सामान्य सा भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है वो भोग नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमेशा की तरह दाहिने हाथ में जल लेकर के समर्पण समा प्रार्थना कीजिए। यदि आप किसी देव की आराधना कर रहे हैं तो जल आपको दाहिने हाथ की तरफ छोड़ना है, यदि देवी की आराधना कर रहे हैं तो समर्पण का जल बाएं हाथ की तरफ छोड़ना है। उसके बाद थोड़ा सा जल पुनः लीजिए, आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए और आसन को प्रणाम करके खड़े हो जाइए। इतना साधना विधान है और ऐसा आपको नित्य प्रति करते हुए 11 दिन लगातार करना है। ग्रहण काल, दीपावली, होली आदि पर यदि करते हैं तो 1 दिन का विधान है, फिर आप अगणित संख्या में उस रात्रि में आप जप कर सिद्ध कर लीजिए। अन्य दिनों में 11 दिन की साधना बनेगी। अब जान लेते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। इस मंत्र के प्रयोग के लिए आपके पास एक नींबू होना चाहिए, एक चाकू घरेलू ना हो जिससे कि आप सब्जी वगैरह काटते हो, ऐसा चाकू जिससे सब्जी वगैरह या किसी दैनिक कार्य ना किए जाते हों। नया चाकू ले लीजिए, या पुराना कोई घर में रखा हो जो दैनिक कार्यों में प्रयोग ना होता हो, उसको यूज़ करना है। और तीसरी चीज़ है कच्चा सूत आपको लेना है। अब आपको करना क्या है, सिर से पैर तक आपको 7 बार कच्चे सूत को नापना है और उसी से अपने शरीर को पूरी तरह से बंधन सा लगा देना है, यानी पूरे शरीर पे लपेटते हुए चलना है 7 बार। इस प्रकार से कर दिया। अब नींबू लिया है, बिल्कुल पीला नींबू लेना, दाग धब्बा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। एंटी क्लॉक 7 बार आपको नींबू घुमाना है। और उसके बाद जो व्यक्ति मरीज है या स्वयं आप हैं तो अपनी नासिका से थोड़ा सांस, मुंह से नहीं, नासिका से, नाक से सांस उस नींबू के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद उस चक्कू से उस नींबू को काट देना है और साथ ही बंधन काटते जाना है, जो बंधन आपने पूरे शरीर पे सूत लपेटा हुआ है।
ये काटना है। संभव हो तो किसी अन्य से ये प्रयोग करवाएं। किसी के लिए करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, लेकिन स्वयं आप पीड़ा में हैं तो फिर किसी घर के किसी बड़े से, आपसे छोटा ना हो, आपसे आयु में रिश्ते में बड़ा हो, ऐसे व्यक्ति से आपको ये प्रयोग कराना चाहिए। प्रयोग करने के बाद जो कच्चा सूत है, जो नींबू है, उसे किसी पेपर में, पन्नी में लपेट लीजिएगा। घर के बाहर ले जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ उसे गाड़ दीजिएगा और उसके बाद सामान्य नित्य पूजा करते हुए इस मंत्र का आपको 21 बार नित्य प्रति जप करना है। एक धूनी मैंने पहले बताई हुई है, उस धूनी का प्रयोग भी यदि कर सकें, ज़्यादा दिन नहीं, हफ्ते में एक बार, तो किसी प्रकार की तंत्र बाधा भविष्य में भी नहीं होगी। यह मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी तंत्र की धुनी है। उसके अंदर तंत्र को काटने की स्वयं शक्ति है। इस प्रकार से आज का यह प्रयोग संपन्न करना है और निश्चित ही ये प्रयोग करने के बाद आपको तुरंत प्रभाव से महसूस हो जाएगा, उसी क्षण महसूस होगा। जैसे कि यदि तंत्र क्रिया होती है तो शरीर पे भारीपन होता है, कंधों पे वजन महसूस होता है, काम करने का मन नहीं करता, आलस्य आता है। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत प्रभाव से महसूस होगी। आपके ऊपर से एक वजन सा हट गया है, हल्का शरीर महसूस होने लगा है। करके देखिए, लाभ उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।